महाराज मैं आपसे व्यास जी पूछूं राधे राधे बोले कि गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु की महाराज जी, गुरु की परिभाषा तो वर्णों में मैं कैसे आपको प्रकाशित करूं, क्योंकि गुरु के तत्व को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारा शास्त्रों में विधान है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो गुरु किसे कहते हैं? भाई गुरु वो होते हैं जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में अंधकार छाया हुआ है, हमारे हृदय रूपी मंदिर में जो अंधकार छाया हुआ है, और उस हृदय रूपी अंधकार में और प्रकाश रूपी भर दे, वही गुरु होते हैं। और गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की, अपने भक्त परिवार का हमेशा भला चाहते हैं, उनके दुख दर्द पीड़ा को समझते हैं। क्योंकि देखो गुरु वो नहीं होता है कि जिसने, संत वो नहीं होते हैं, क्योंकि संत को ही गुरु की पदवी दी गई है। और संत ऐसा होना चाहिए कि उसका हृदय मक्खन से भी कोमल होना चाहिए, तो वो संत है। दूसरे की हृदय वेदना को समझे वो संत है, दूसरे की पीड़ा को समझे वो संत है, दूसरे दुख को समझे वो संत है, और उस दुख को दूर करने का निवारण रखे वो संत है, वो गुरु है। क्योंकि गुरु सर्वोपरि है। और जीवन में गुरु, श्रेष्ठ गुरु होना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा विधान है महाराज जी कि जब तक जीवन में गुरु की हमने दीक्षा नहीं ली है, तब तक हमारा जितना भी पुण्य है, भजन है, पाठ है, दान है, उसका कुछ ही फल प्राप्त होता, अन्यथा सब फल व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु होते हैं जो हमारे कान में मंत्र देते हैं, वो सिर्फ जीवन में एक ही गुरु होते हैं। दूसरे होते हैं पुरोहित गुरु, जो हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं, विवाह संस्कार कराते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं, इत्यादि कर्म कराते हैं, तो वो होते हैं हमारे पुरोहित गुरु। और तीसरे नंबर के होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होते हैं कि जिससे हमने सुंदर शिक्षा प्राप्त कर ली, वही हमारे लिए गुरु है। तो शिक्षा गुरु तो अनेक मिल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो तो चोर, लेकिन कई बार चोर से भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है, चोर भी हमारा गुरु होता है। क्यों? चोर के अंदर से हमको ये शिक्षा प्राप्त होती है कि साहस करके चोरी करो, साहस दृढ़ होना चाहिए। तो चोर से ये शिक्षा मिलती है कि हमको गुरु की सेवा करनी है, हमारे को कोई सत्कर्म करना है, गौ सेवा करनी है, संत सेवा करनी है, कोई श्रीमद् भागवत की कथा में इत्यादि में सहयोग करना है, तन से, मन से, धन से, जैसा भी, तो ये दृढ़ करके होना चाहिए कि पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि गुरु तो भगवान ने भी बनाए हैं। तो गुरु जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना आवश्यक है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। क्योंकि गुरु का जो पद है, गुरु की जो उपाधि है, गुरु की का जो स्थान है, वो भगवान से भी ऊपर गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों बड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव दीता आपने गोविंद दिया। जब तक गुरु श्रेष्ठ नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। आपने तो महाराज व्यास जी तीन ही गुरु बताए हैं, और दत्तात्रेय जी ने तो 24। वो दत्तात्रेय जी ने, वो मैं बताया ना आपको, शिक्षा गुरु।
शिक्षा गुरु जिससे भी जितनी शिक्षा आपको प्राप्त होती है वो उतने गुरु होते हैं। दत्तात्रेय तेज ने जिससे भी शिक्षा प्राप्त की वही उन्होंने गुरु मान लिया। जो तीसरे नंबर जो मैंने आपको बताए हैं वो वही दत्तात्रेय जी वाले गुरु जी का वर्णन किया है कि जिससे भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है वही गुरु होते हैं। क्योंकि शिक्षा के अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन पुरोहित के अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो कान में मंत्र देते हैं, जो गले में कंठी बांधते हैं, वो सिर्फ एक ही गुरु होते हैं। और विधान ये भी है कि हमारे गुरु जी ने जो हमारे को गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का नित्य ही 1, 2, 5, 11, 21 माला या उनका जप निश्चित ही होना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु मंत्र का हम जाप नहीं करते हैं तो समझो हमारे को बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी आप पूजा करो, कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे पहले गुरु जी का वंदन किया जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु की तो बहुत महिमा है। तो गुरु ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे हृदय रूपी जो अंदर वेदना है, हमारे अंदर कोई कष्ट है, हमारे अंदर हृदय में कोई अंधकार बरसा हुआ है, उस अंधकार को, उस दुख को, उस पीड़ा को निकालने के उस गुरु के अंदर संपूर्णता होना चाहिए। अंधकार को हटा दे और उजाला। और ऐसा साधन बनाए, ऐसा सिस्टम बनाए कि जिससे उस शिष्य का, उस भक्त का मार्गदर्शन हो जाए, उसको जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसका सही रास्ते पे हो जाए, सहज में ही उससे दूर होनी चाहिए उचित स्थिति। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।